मुजवजा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया। एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत करार दे दिया। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मौजूदा केस के हक़ाइक़ और असरात मामूली नहीं, एहतियात के तौर पर हुक्म जारी करने की ज़रूरत है। बिल जैसे ही सदर मुमलिकत की मंजूरी या दूसरी सूरत में एक्ट बन जाए, उस पर उसी लम्हे से अमल दरामद ताहुक्म सानी नहीं किया जाएगा। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। क्या मुकन्ना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्द-ओ-बदल का इख्तियार है? अदलिया की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्द-ओ-बदल ख्वाह कितना ही ज़रूरी हो, अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करता है। मुजवजा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। नू लीग, PTI समेत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस। समाअत 2 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान के तहत कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये ऐवान आला अदलिया की तरफ से इस इख्तियार में बेजा मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट पर एक्ट एंड प्रोसीजर्स बिल्स 2023 को चैलेंज करने की दरख्वास्त को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने पर मजम्मत करता है और इसकी समाअत के लिए तश्कील दिए गए 8 रुकनी बेंच पर यकसर मुस्तरद करता है। 8 रुकनी लार्जर बेंच तहलील किया जाए। कॉपी सप्ली खुलकर सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। 8 रुकनी लार्जर बेंच को मुस्तरद कर दिया। अदालती इस्लाहात बिल की दरख्वास्त सुनने पर मुसम्मत। पीपल्स पार्टी के आका रफीकुल्ला की पेश करता करारदाद में कहा गया कि बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। पार्लियामेंट आइन साज इदारा है। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखते हैं। अदालत उस्मा के मुतनासिब फैसलों से मुल्क पे आइनी बहरान और जानिबदारी का तासुर कायम हुआ। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। 4 मुआज़िज़ जजेस के अक्सरियती फैसले को रद्द करना इंतहाई अफसोसनाक है। 2 सीनियर तरीन जजेस को शामिल न करने पर बेंच की जानिबदारी आया है। कॉपी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी। सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है, देयर इज ए सेम प्रोसेस, उसका अप्रूवल जो है यहाँ की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस ही नहीं हुआ, कोई इनिशियल समरी नहीं हुई, कोई किसी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में कुछ नहीं आया, तो द ओनली वे यू कैन एक्ट एंड इम्प्लीमेंट वाज टू ब्रिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ऑल दोज इन फेवर ऑफ मोशन में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। I think the noes have it and consequently the motion is rejected. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं। कौमी असम्बली में इलेक्शन फंड फ्राहमी से मुतालिक बिल कसरत राय से मुस्तरद। PTI और GDA अरकान की मुज़ाहमत। इंतखाबी अखराजात से मुतालिक बहस में PTI रहनुमा मोहसिन लगारी ने कहा, सप्लीमेंट्री ग्रांट की पहले कभी मंजूरी नहीं ली जाती। इंतखाबात के फंड्स की फराहमी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बोले, कौमी असम्बली ने मंजूरी दी तो कॉन्सोलिडेटेड फंड से 21 अरब जारी कर देंगे। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियाँ पहले ही बिल मुस्तरद कर चुकी थीं। कायमा कमेटी खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने से इनकार किया था। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, मुआशी हालात और बजट की सूरत हाल शदीद दबाव में है। सेक्रेटरी इलेक्शन उमर हमीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 21 अरब की फंडिंग पर जवाब देना है। रुकन कमेटी बरजीस ताहिर ने जवाब दिया, सेक्रेटरी साहब सुन लें, आपके लिए पैसे नहीं हैं। सेनेट की कायमा कमेटी ने भी बिल को मुस्तरद किया। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने का मुतालबा। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मौजूदा शक्ल में जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ना ये टाइमिंग दुरुस्त है, यानी अभी ये कानून बना ही नहीं तो बेंच बना के उसको फिक्स कर दिया गया। हम इस बात को भी मुस्तरद करते हैं। सदर ने अभी तक उस बिल के ऊपर अपनी फाइनल राय नहीं दी, एक्सेप्टेंस रिजेक्ट जो भी करना उन्होंने, और उस दौरान यानी बिल पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। इस बात की लॉजिक समझ नहीं आई कि क्या आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से रोकना चाहते हैं? 8 रुकनी बेंच को मानते ही नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपना फैसला सुना दिया। कानून बनने से पहले बेंच के कयाम को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के एलामिये में कहा गया कि बेंच खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। ये इंसाफ के आईनी अमल को बेमायनी करने के मुतरादिफ है।
वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, ये लार्जर नहीं सेलेक्टिव बेंच है, सीनियर मोस्ट जज साहिबान इसका हिस्सा नहीं। पार्लियामान को कानून साजी से नहीं रोका जा सकता, अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा बोले, पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोका जा सकता, चाहे कोई भी अजाब गिरे, पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।